हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डीके सर आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एकदम धमाकेदार तरीके से करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम जानदार, शानदार, उत्साह के साथ, मज़े के साथ पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान, साइंस का परिचय। अब हमको तो विज्ञान की दुनिया, फिजिक्स की दुनिया में चल रहा है, तो हम फिजिक्स की दुनिया में आगे बढ़ने वाले हैं। तो वहाँ की दुनिया में जाने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा बहुत जो जानकारी नॉर्मली होनी चाहिए, या इतनी मान के चलो कि इतनी जानकारी आज साइंस के बारे में आप लोगों को हो जाएगी, किसी और को नहीं होगी। किसी बच्चे आप लेवल का, जो आपके तरीके का जो बच्चा होगा, आपके लेवल का जो बच्चा होगा, उतनी जानकारी उसके पास नहीं होगी जितनी जानकारी मैं आपको दे दूँगा। तो ध्यान से थोड़ी देर मेरे साथ लगकर रुके रहिए। चलो शुरू करते हैं विज्ञान। चलो चलते हैं विज्ञान की दुनिया में, शुरू करते हैं विज्ञान को, समझते हैं, खगोलते हैं, हिलाते हैं। जो निष्कर्ष निकलेगा वो आप सबके तरफ फेंकते हैं। देखो कहा है विज्ञान, साइंस सुने होंगे, विज्ञान। पहले बताया जाता था हमें विज्ञान जो हमारा होता है, विज्ञान किसी सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, निश्चित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हमें पहले सिखाया जाता है, प्राइमरी में दिन पढ़ रहे हैं तभी से सिखाया जाता है कि यही कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, एक क्रमबद्ध ज्ञान, विज्ञान वाली बातें हमें पहले से सिखाई जाती आई है। लेकिन मैं आज आप लोगों को कुछ नई परिभाषा, कुछ नया बताऊंगा विज्ञान के बारे में। नई परिभाषा, सॉलिड, कुछ अलग तरीके की परिभाषा जो इस समय ट्रेड, जिसे कहते हैं ना, जमाना बदल गया उसके साथ हम भी बदलें, अगर नहीं बदलेंगे तो वहीं पीछे छूट जाएंगे। तो वही जो जमाना बदला है, बदले हुए जमाने के साथ जो नई विज्ञान की परिभाषा आई है, बदल दो वक्त को या वक्त के साथ बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वही हालत है, वही सब सेम परिस्थिति मैं भी आप लोगों के लिए बदल के लाया हूँ, बदलती हुई परिस्थिति के साथ। इसमें जो विज्ञान की नई परिभाषा मैं लेके आया हूँ, प्रयोगों एवं प्रेक्षणों से प्राप्त निष्कर्ष को, प्रयोगों एवं प्रेक्षणों से प्राप्त निष्कर्ष को ही हम विज्ञान कहते हैं। जो प्रयोग करो, जो प्रेक्षण लगाओ, जो निष्कर्ष निकल के आए, वही विज्ञान होगा। उससे पहले विज्ञान का विज्ञान का मतलब यही होता है जो प्रयोग में हो, जिसका प्रयोग आप कर चुके हो, जिसके बारे में जान चुके हो, या जिसके बारे में प्रयोग करने वाले हो, वो विज्ञान का है। नॉर्मली चीजों को विज्ञान मत बोलो। प्रयोगों एवं प्रेक्षणों से प्राप्त निष्कर्ष को ही हम विज्ञान कहते हैं। प्रयोगों एवं प्रेक्षणों से प्राप्त निष्कर्ष को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान मतलब साइंस। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया या साइंटिया, कोई सिंटिया बोलता है, कोई साइंटिया बोलता है, जो तुम्हें पसंद हो तुम बोलो, लेकिन मीनिंग सही लिखना। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ टू नो, जानना होता है। टू नो, जानना, टू नो, जानना। अब देखो, जब साइंटिया का अर्थ हो टू नो है, जानना है, तो इसका मतलब यही कि किसी भी विषय के बारे में, किसी भी विषय के बारे में जानना ही, किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही हमारा विज्ञान कहलाता है। इस समय जो इस साइंटिया से निकल के आ रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ, साइंटिया कह रही है, इस साइंटिया जो सिंटिया निकल के आ बोल रही है, किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही या जानने की इच्छा ही विज्ञान कहलाती है। किसी भी विषय के बारे में जानने की इच्छा ही विज्ञान कहलाती है। जिसे घर बनाते हो, घर बना हुआ है, उसमें ईंट कहाँ से आया, कैसे लगा ईंट के बारे में जानकारी प्राप्त करो। मिट्टी लगी है उसमें, भट्टे में जाके पका है, तपा है, लाल हुआ है, रेता लगा है, गिट्टी लगी है, सीमेंट लगा है, सब लगा है, तब जाके घर तैयार हुआ है। उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करो। या कोई तत्व बन गया है, कैसे बना है, कहाँ से निकला है, सोना निकल के चला आता है, इसे मतलब कि सरले मिल गया, नहीं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, शुद्धिकरण कैसे होता है, बहुत कुछ, तप, जल, पता नहीं क्या क्या करके आता है सोना, तब चमकता है।
वैसे किसी भी कोई भी विषय तुम बने, तुम अपने बारे में जान लो, तुम कैसे बने हो, वो जानना भी साइंस ही कहलाता है। किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही हमारा साइंस कहलाता है। जो हमारी साइंस है, साइंस जो हमारा विज्ञान है, अगर ये बना है तो इसको बनाने वाले भी कोई होंगे, तो इसको बनाने वाले बहुत डिफिकल्ट नहीं, सरल से सिंपल सादे एकदम गैलीलियो जी, जड़त्व का नाम सुने होंगे, जो उसका खोज किए थे गैलीलियो, फादर ऑफ साइंस, विज्ञान के जो पिता है वो गैलीलियो है। विज्ञान के पिता कौन है? गैलीलियो। विज्ञान के पिता गैलीलियो जी है। उसके बाद अब हम पार्ट्स की बात कर ले, विज्ञान के कितने पार्ट्स होते हैं, तो आज तक आप लोग यही सुनते आए होंगे कि विज्ञान के 3 पार्ट्स होते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ नया दे रहा हूँ, 3 के बजाय आज से आप लोग विज्ञान के 2 पार्ट मान लो। अगर कोई हटी हो तो उसको पता था भैया जाओ तुम 3 होता, मैं मान ले रहा हूँ 3 ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन जानकारी के लिए अगर 3 ऑप्शन में ना रहे, नहीं तो क्या कहोगे, मेरे 3 को ये नहीं कहा, छोड़ के चले आओगे। अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो हो गई होगा। अगर 3 ना दिखे तो विज्ञान के केवल 2 पार्ट्स ऑफ साइंस, विज्ञान के केवल 2 भाग होते हैं, एक सजीव विज्ञान, एक निर्जीव विज्ञान। सजीव विज्ञान का मतलब होता है वह विज्ञान जिसमें सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाए, लिविंग साइंस, सजीव वस्तु जिसमें सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाए, वो सजीव विज्ञान कहलाता है। अब इसमें जब जाओगे तो हमारा जो जीव विज्ञान होता है, जो हमारी बायोलॉजी होती है, वो आती है सजीव विज्ञान के अंतर्गत। जो हमारी बायोलॉजी होती है वो आती है सजीव विज्ञान के अंतर्गत। जो हमारी बायोलॉजी होती है वो सजीव विज्ञान के अंतर्गत आती है, क्योंकि सजीव का मतलब होता है जो चल फिर सके, अपना भोजन बना सके, खा पी सके, मतलब उन्हें ले जाने की किसी और की आवश्यकता ना हो, अपना कार्यों को खुद कर सके, तो वो होता है सजीव विज्ञान। और जो हमारा निर्जीव विज्ञान है, ना टहल डोल ना सके वाला निर्जीव, इसके अंतर्गत हम दोनों विज्ञानों को उठा के रख दिए हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अच्छा ये बताओ, जो मान लो सजीव निर्जीव हम न जानते रहे, जैसे अब कहा दिया जाए भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में लॉ ऑफ न्यूटन आता है, ग्रेविटी आती है। क्या ग्रेविटी खुद ही चल करके लग जाती है, या ईंट बनता है फिजिक्स के अनुसार, ईंट फिजिक्स से ही बनता है, तो वहां से अगर ईंट बना है तो क्या ईंट खुद से चल के अपने आप सब कुछ मिलजुल कर ऐसे खुद से हो गया है? जिसे हम लोग भोजन करते हैं, सब कुछ हमारे शरीर में हम लोग चल फिर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सजीव है, तो क्या ईंट भी सारी क्रियाएं वही कर सकता है? नहीं कर सकता। अर्थात वो निर्जीव है, विज्ञान भौतिक विज्ञान के अंतर्गत है। तो भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री को रासायनिक क्रिया छोड़ दो, केमिकलों को अपने आप का तो जाओ मिल जाओ, केमिकल जो जा भैया तू कर ले रिएक्शन, जा मिल जाते, अपने आप जाके घुल जाओ मिल जाओ, कभी नहीं होगा। जैसे अब कोई रिएक्शन होने वाला है तो वही बता जा 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 जब मिल जा कर ले रिएक्शन, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अगर रिएक्शन करना है तो हमें जाकर उसको मिलाना पड़ेगा। अगर जल बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक ही परख नली में रखना पड़ेगा, तब वही जल बनेगा। नहीं तो खुद से भैया जल बन जा, दूर दूर रख दो हाइड्रोजन बन भैया जल बन कहाँ करने को जल बने, जल बनेगा ही नहीं जब तक मिलेगा नहीं। अगर वही इंसान हो खुद मैं खुद कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता हूँ, कर लूंगा, ये हो जाती है क्रिया। ये है हमारा निर्जीव विज्ञान। जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान होते हैं वो निर्जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा जीव विज्ञान होता है वो सजीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब यहाँ से बात की जाए जो हमारा जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु एवं वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु
एवं वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों, जो पेड़ पौधा, छोटा मोटा नन्ना मुन्ना जो पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े विशाल विशाल, उनके बारे में हम जिसमें अध्ययन करते हैं उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉगस। यहाँ से अब बात की जाए जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी। अंग्रेजी में जाओगे तो अरिस्टोटले, बाकी हिंदी में अरस्तु जी है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी है। इसके बाद बात की जाए जीव विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं, कितने भैया बहनी दीदी इसके हैं, मतलब कितने पार्ट इसके हैं, कितने भाग हैं, कितने चैम्बर, कितने कक्ष में उपस्थित है। तो जीव विज्ञान के 3 पार्ट्स होते हैं। अभी तक आप केवल 2 ही जानते रहे होंगे, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, लेकिन मैं आप तीसरे से भी मिलवाऊंगा। तीसरा जो है उससे भी आप लोग मुलाकात कर ही लो। पहला है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब हम जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करें वो हमारा जंतु विज्ञान होता है। जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाए हमारा जंतु विज्ञान होता है। वनस्पति विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करें वो हमारा वनस्पति विज्ञान होता है। लेकिन जो तीसरा भैया जो आपके लिए नया है, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसका मतलब ये होता है जो नन्हे मुन्ने जब छोटे कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु, वायरस, ये सब जो छोटे होते हैं, कीड़े मकोड़े, जिसमें हम सूक्ष्म वस्तुओं के बारे में, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, अर्थात माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसके खोजकर्ता या इसके जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसके जो जनक है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जी है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जी है। और वनस्पति विज्ञान के जनक तो आप लोग जानते ही थे, थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान के जनक वही अरस्तु। जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु जी है। अच्छा, अगर इसमें बात की जाए कि आप लोग, मतलब हम लोग जीव है कि जंतु है, अगर कोई कह दे आपको कि आप जीव है कि जंतु, एक बार आप डायरेक्ट बिना सोच समझे मैं जीव हूँ, मैं जंतु हूँ, उससे लड़ जाएंगे, अरे हम जंतु है, हम जानवर है, ऐसे तुरंत बोलेंगे मैं जंतु हूँ। लेकिन ये गलती मत करना, हम लोग जंतु ही हैं। जो बड़े प्राणी होते हैं, जो विशाल काय, जो चल फिर सके, जो अच्छी तरीके से मतलब अपने कार्यों को कर सके, वो जंतु ही होते हैं। बड़े जो बड़े होते हैं वो जंतु, जो कीड़े मकोड़े छोटा जो होते हैं, चींटी, ये सब जो देखते हो वो सारे जीव होते हैं। लड़ाई मत करना, बोल देना हाँ मैं जंतु ही हूँ। घर में किसी को कहना मत कि पापा से बोल दो कि पापा आप जंतु हो। क्या हो? जंतु। तो पापा गुस्से में डंडा लेकर मैं जंतु हूँ, मैं जंतु, अरे वो डंडा लेकर दौड़ा लेंगे। लेकिन मम्मी जैसी मम्मी है, मम्मी एक बात बताऊंगा, आप जंतु हो, कहें आप जंतु हो, कहें कि मैं जंतु दिख रही तुम्हें, मैं जंतु हूँ, तुरंत ही डांट देंगे तुमको। लेकिन तुम मत, जब तुम्हारा बच्चा हो और तुमसे कहे, तुमसे पूछे कि पापा मम्मी आप जंतु हो, तो कहते रहा हाँ अल्लाह मैं जंतु हूँ, मैं जंतु हूँ। क्योंकि आपको पता रहेगा जो बड़े, मतलब हम लोग जो है सब जंतुए हैं, उसमें कौन लड़ाई झगड़ा नहीं करने की बात है। अच्छे से उसकी बात को सुन लेना। जो छोटे होते हैं वो जीव, जो बड़े होते हैं वो जंतु होते हैं। चलो अब चलते हैं अगले विज्ञान पर, निर्जीव विज्ञान पर। इसमें 2 पार्ट्स हैं, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, और अगला पार्ट है भौतिक विज्ञान। पहले केमिस्ट्री को पूरी तरीके से समझ लेते हैं, केमिस्ट्री को पूरी तरीके से, हिस्ट्री केमिस्ट्री वैसे बेवफा होती है,
तो इस केमिस्ट्री को पहले हम देख लेते, नहीं तो ये पहले बेवफाई करके चली जाएगी। तो इसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद ये तो अपना ही हमेशा के लिए है, इस पे तो हमेशा ही चलना है। ये केवल आज के लिए है बेचारी, लेकिन ये जो हमारी फिजिक्स है वो तो हमेशा के लिए, मैं रोज इस फिजिक्स के साथ आप लोगों से मिलूंगा। अब जो हमारी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान विज्ञान की आधुनिक परिभाषा के अनुसार, बहुत ओल्ड में नहीं लेके जाऊंगा, आप लोग उसमें घूमेंगे, इससे अच्छा केवल एक परिभाषा, आधुनिक परिभाषा। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम 118 तत्वों, जिसके अंतर्गत हम 118 तत्वों के गुणधर्मों तथा उनसे होने वाली क्रियाओं या उनसे बने यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। 118 तत्व, अगर आ गया 118 तत्व शब्द तो जान जाओ कि रसायन विज्ञान ही चुनो, रसायन विज्ञान ही है। रसायन विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम 118 तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया पहले एक देश था, अब आधुनिक समय में उसका नाम मिस्र देश हो गया है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई है, कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग, करिया अक्षर भैंस बराबर, मतलब जिसका अर्थ काला रंग या काले रंग की मिट्टी होता है, ब्लैक स्लेट। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग या काले रंग की मिट्टी होता है। अब बात की जाए रसायन विज्ञान के जनक कौन है, कौन जन्म दिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए जी हैं। लेवासिए या लेवासिए कहीं कहीं लिखा रहता है, जो भी तुमको पता चले, केवल लेवासी, अगर ला वाला ऑप्शन लिखे ला 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 ला, लेवासिए ले देना, लेवासिए जी हैं। अब बात की जाए रसायन विज्ञान के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भागों में इसे बांटा गया है, तो रसायन विज्ञान अभी तक तो जानते थे कि 2 पार्टों में बांटा गया होगा, कार्बनिक, अकार्बनिक। आज तीसरे का भी दर्शन होगा। रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और एक है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, भौतिक, फिजिकल। कार्बनिक रसायन का मतलब होता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन या कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। अगला जो हमारा अकार्बनिक रसायन है, कार्बन के अतिरिक्त कौन और जोड़ मिले तो सब अकार्बनिक में चले जाए। कौन और तत्व मतलब कार्बन के अतिरिक्त कोई और तत्व या उनसे बने यौगिक मिले तो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत जाते हैं। कार्बनिक मतलब कार्बन। ये सोचो, कार्बन अकेले इस समय इतना पॉपुलर है, पूरी एक किताब, एक पार्ट बना दिया, एक भाग केमिस्ट्री में पूरा अपना एक स्थान अलग से ही बना दिया। आज इस समय में पता है कार्बन के कितने यौगिक हैं? इस समय आधुनिक टाइम, प्रेजेंट टाइम में ये अकेले चलो किसके अकेले 3 मिलियन यौगिक है। अगर उतने किसी के सब्सक्राइबर या किसी के फॉलोअर्स या लाइक कमेंट्स या व्यूज उतने पहुंच जाए तो बेचारा टॉपर बन सकता है, वो अच्छा खासा एकदम फेमस हो सकता है, उसकी रिपुटेशन बढ़ सकती है। लेकिन सोचो ये सबसे इसकी रिपुटेशन कितनी होगी, ये कितना आगे हो। इसके आज के समय में 3 मिलियन यौगिक है, 3 मिलियन यौगिक है। अकार्बनिक रसायन मतलब कार्बन के अतिरिक्त। बात करें भौतिकी रसायन, तो भौतिकी रसायन का मतलब होता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम
भौतिक से संबंधित रसायनों का अध्ययन करते हैं, जिसे मॉडर्न फिजिक्स के नाम से हम जानते हैं, या जिसे सुने होंगे विद्युत विलयन, जिसे विद्युत अपघटनीय हो गया, वो सब विद्युत चालकता, जो ये सब केमिस्ट्री में है पार्ट्स, विलयन है, ठोस अवस्था है, रासायनिक बलगतकी है, ये सब फिजिकल रसायन के ही अंदर आते हैं। अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक क्रियाओं की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। किसकी परिस्थिति? परिस्थिति शब्द लग जाए तो मान लो कि भौतिक रसायन, रसायन विज्ञान की रासायनिक क्रियाओं की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। अगर परिस्थिति शब्द आ जाए तो उसी को हम भौतिकी रसायन कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ये रही हमारी पूरी केमिस्ट्री की हिस्ट्री खत्म। ये अब करे बेवफाई चाहे चली जाए छोड़ के कहीं और। अब इसको आप लोग नोट करके रखे रहना। अब जो हमारा मेन टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम चलेंगे रोज, उस पर चलते हैं, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। केवल एक ही उद्देश्य आज से, फिजिक्स 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 फिजिक्स। आज से हम लोग फिजिक्स पे, फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स पर चलते हैं। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान आधुनिक समय में जो परिभाषा चलती थी, भौतिक विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की भौतिक क्रियाओं एवं गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस, FUSIS, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। ये पुराने थे, ये पुरानी परिभाषा है। लेकिन जो नए में आई, डेवलप्ड होके जो नई परिभाषा आई है, मैं आइंस्टीन जो नया जनक बनाए, आइंस्टीन मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स का नया पिता बना, जो फिजिक्स का नया जनक बना है, जो फिजिक्स का नया खोज करता, नया एम्बिशन करता बना है, इन्वेंशन करता, आइंस्टीन, उसके अनुसार जो परिभाषा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव्य एवं ऊर्जा, आइंस्टीन सुने होंगे, इतना इसका दिमाग इतना तेज था कि आज भी अमेरिका के म्यूजियम में इसके दिमाग को संजो के रखा गया। ऐसे नॉर्मली व्यक्ति तो रहा नहीं होगा कि नॉर्मली व्यक्ति था, रोड पे चलने वाला को पकड़ लाओ, दिमाग फाड़ निकाल के रख लो, ऐसा व्यक्ति तो रहा नहीं होगा। कुछ अच्छा रहा होगा, कुछ सनकी रहा होगा, कुछ पागल रहा होगा, तभी रखा है। इतना महान था, मैं सच बता रहा हूँ, इतना महान मुझे नहीं लगता कि आज अब ऐसा दिमाग वाला, धरती भी तो खाली नहीं है, ये बोला नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे दिमाग वाले व्यक्ति अब होना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। उस तरीके का व्यक्ति था जिन्होंने केवल दो शब्द दिया था, मात्र 2 शब्द, और 2 शब्दों में पूरे ब्रह्मांड को माप लिया। जितना पूरा ब्रह्मांड था 2 शब्द में खत्म। जैसे कहता नहीं कि कृष्ण भगवान जब बेच रहे थे पृथ्वी को 2-3 पार रखे तो सब खत्म हो गया था, वैसे ही केवल 2 शब्द दिया, मात्र 2 शब्दों में पूरे ब्रह्मांड को माप दिया, द्रव्य और ऊर्जा। अगर आपको भी पता हो इसके अलावा कुछ होता तो बताओ मुझे। द्रव्य और ऊर्जा के सिवाय कौन और चीज इस ब्रह्मांड में नहीं है, कोई चीज नहीं। या तो ये द्रव्य है, द्रव्य से अगर कुछ बच जाता थोड़ा बहुत, जो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता, जैसे मैं बोल रहा हूँ एनर्जी है, वो एक ऊर्जा या तो द्रव्य से बचेगा ऊर्जा, ऊर्जा से बचेगी द्रव्य, ऊर्जा ऊर्जा द्रव्य, द्रव्य ऊर्जा, ऊर्जा द्रव्य, इसी क्रम चलता रहेगा। आइंस्टीन ने बताया, तभी इसको फिजिक्स का जनक बना दिया गया। अगर छोटी मोटी खोज किया होता तो क्या फिजिक्स का जनक बन पाता? फिजिक्स महान, एकदम फिजिक्स, भौतिक विज्ञान वैसे नाम ही उसका है, इतना महान था, तब जाके आज इसको जनक बनाया गया, आधुनिक जनक, भौतिक विज्ञान का आधुनिक जनक, मॉडर्न फादर आइंस्टीन को माना जाता है।
एक केवल 2 शब्द में पूरे फिजिक्स को माप दिया था, पूरे ब्रह्मांड को माप दिया था। इसलिए इसे आज भौतिक विज्ञान का जनक बनाया गया। आप लोग भी अपने अंदर ठान लो, मुझे कुछ ऐसा करके जाना है कि जाने के बाद लोग मेरा नाम ले तो आदर के साथ ले, अच्छी तरीके से ले। मेरा नाम ले तो एक बार उनके अंदर जुनून जाग जाए, कुछ करने का उत्साह पैदा हो जाए। इस तरीके से आज से ठान ले, मुझे 95% के ऊपर रिजल्ट ले करके ही आना है, चाहे जो जाए, मुझे 95% के ऊपर जाना है। दिलखुश सर के साथ लग कर मुझे 95% के ऊपर जाना है, चाहे जो जाए। मैं 95% के ऊपर जाऊंगा। मैं 100% अगर लगे रहोगे 95% के ऊपर, तुम्हारा रिजल्ट बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। मैं कहता हूँ बनेगा। तो वैसे अगर आए हो तो कुछ करके जाओ, नॉर्मली वैसे चले जाओगे। आते हैं सब भी, आए खाए पिए, जो 2-4 साल की जिंदगी उसमें थोड़ा बहुत किए, मर गए, कुछ नहीं होगा उनका, कुछ नहीं। 2-4 दिन के लिए परिवार वाले याद करेंगे, उसके बाद वो भी भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ करके जाओ, परिवार वाले क्या, पूरी दुनिया वाले तुम्हारा नाम ले तो आदर के साथ, इज्जत के साथ तुम्हारा नाम लेते रहे। इस आइंस्टीन की तरह कुछ करके जाओ, कुछ बना के जाओ। चलो वहां जाएंगे तो मतलब अपना लक्ष्य भटक जाएगा। इस भौतिक विज्ञान के और अंदर चलते हैं। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति, नेचुरल, प्रकृति। इसलिए भौतिक विज्ञान को हम प्रकृति का विज्ञान भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान को हम कौन सा विज्ञान कहते हैं? प्रकृति का विज्ञान भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान को हम प्रकृति का विज्ञान कहते हैं। ये रही हमारी भौतिक विज्ञान। इसमें बस थोड़ी सी जानकारियां हैं। अब मैं जब अगले दिन मिलूंगा तो 10 वाले के लिए मान लो तो 10 वाला पूरा मिला के था, सब में इसी में सब में परिचय तो सबको जानना पड़ेगा। जब 10 वाले के लिए मिलूंगा, 10 वालों के साथ मिलूंगा, तो वहां पे प्रकाश के साथ मिलूंगा, प्रकाशिकी के साथ मिलूंगा, एकदम मस्त जोश और उसके साथ। तुम लोग भी जोश और उत्साह के साथ एकदम मस्ती में, एकदम उत्साह में रहना कि क्वेश्चन आए दिमाग में घुस जाए, क्वेश्चन आए दिमाग में घुस जाए, सीधा दिमाग में जाए। वही से मैं भी आऊंगा और 12 वालों के लिए विद्युत के साथ मिलूंगा। विद्युत, करंट, पूरे शरीर में करंट दौड़ जाना चाहिए एक बार। जब यहाँ से नाम की आ गई फिजिक्स आ गए सर, तो शरीर में एक बार करंट दौड़ने के बाद ही बैठना पढ़ने के लिए, एकदम करंट लगे कि हाँ आ गए सर। अब मुझे एक भी टॉपिक मिस नहीं करना, सारे के सारे टॉपिक आए के दिन में आज के आज ही क्लियर कर लूंगा। मैं 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक इससे ज्यादा टॉपिक लेके आऊंगा नहीं, लेकिन उन टॉपिकों को 100% तुम्हें क्लियर कर लेना। अगर और इस बात को, इस मैटर को कि आ गया दिलखुश सर लेके आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा जो अपने दोस्त हैं जो सो रहे हैं उनको भी जगा लो, उनके पास भी शेयर कर लो, उनको भी बुला लो, वो भी पढ़ ले, वो भी जान जाए। अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो आज भले तुम्हें उनको बुरा लगेगा कि मुझे पढ़ा रहा है, मुझे मैं खेल रहा था मस्त, मुझे डिस्टर्ब कर पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब वो अच्छा कर जाएंगे ना, जब एक बार उनको पढ़ाई की लत लग जाएगी ना, तुम्हारा एहसान मानेंगे। एक बार उनको जगा लो, करे कि ना करे उनके ऊपर है, लेकिन उनको जगा जरूर लो, पढ़ लो, समय है, ये बोल दो उनसे। और रोज लगे रहो, जुटे रहो, मैं आपके साथ हूँ। अब मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।